नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो कि अमरावती से हैं, आप सभी का आज के संडे सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संडे, मुझे पता है जितना इंतजार हमें संडे का होता है उतना ही इंतजार शायद आपको भी होता होगा। हमारे लिए इंतजार का विषय इसलिए होता है कि आप सभी से मिलना होगा, हम कुछ और डिफरेंट या कुछ और आपके साथ शेयर कर पाएंगे। और वैसे देखा जाए तो कितनी बार यूं लगता है कि अरे संडे कब आएगा, और कितनी बार तो यूं लगता है कल ही तो संडे गया था, अच्छा कल फिर संडे है। वैसी वाली फीलिंग आती है। उसको मैं इस तरह से लेती हूँ कि शायद कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना गहरा हो गया है कि ये लगता ही नहीं है कि 6 दिन हो गए हैं हम मिले नहीं हैं। यूं ही लगता है बस कल ही तो मिले थे। तो ये भाव भी अपने आप में गहरा होना कनेक्टिविटी की निशानी है, रिलेट करने की निशानी है। हमने इसके ऊपर भी काफी बातचीत की है। हाउ टू रिलेट, नॉट हैविंग रिलेशनशिप बट हाउ टू रिलेट। तो वो वैसे वाली उस फीलिंग को मैं फील करती हूँ कि दिस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हाउ वी आर रिलेटिंग टू यू पीपल एनर्जेटिकली। शुरुआत में जब हमने शुरू किया था तब हमें भी ये लगता था कि पता नहीं ऑनलाइन कैसे संभव होगा, क्या सचमुच में वो एसेंस, वो जिस्ट आ पाएगी। क्योंकि अभी तक हमने हमेशा जब भी किए मेडिटेशंस इन पर्सन किए थे, तो यूँ लगता था कि नहीं, इन पर्सन जो एनर्जी होती है वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। ये क्वेश्चन हमें भी आ रहा था। पर समय की उस वक्त आवश्यकता थी कि ऑनलाइन के अलावा कोई पॉसिबल नहीं था। या तो ये होता कि हम मिस कर दें, हम करें ही ना, या हम ऑनलाइन करें। और मेरा भाव, मैं नीरव और हम बातें करते थे तो हमारा भाव ये आता था कि सवाल ये नहीं है, हम तो कर ही लेते हैं, हम घर पे जो करना है, लेकिन जो अपने लोगों के साथ मिलकर करने का मजा आता है, जब एक ग्रुप में, एक संघ में आप बात कर कुछ टेक्निक करते हो, तो उस एनर्जी को बहुत अलग से आप महसूस कर पाते हो। वो एक मास कॉन्शियसनेस पे जो कॉन्शियसनेस की फील होती है वो डिफरेंट होती है। मैं ये कहूंगी कि इससे रियली में ये समझ में आया, जिसके ऊपर ओशो ने बहुत फोकस किया है। और सिर्फ ओशो की बात नहीं करूंगी, ओशो से पहले यदि हम गौतम बुद्ध की भी बात करें तो उन्होंने संघ की बात की थी कि संघम शरणम गच्छामि। पहला तो उनका था ही बुद्धम शरणम गच्छामि, पर उनका लास्ट जो उसका सेंटेंस था वो ये था संघम शरणम गच्छामि। संघ, संघ का मतलब ये है कि जब आप संघ में, ग्रुप में कुछ करते हो तो वो मल्टी फोल्ड हो जाता है। उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, वो आपकी रियल कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मैं थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़े हुए हो। और लगातार पिछले 2 सालों से हम कुछ ना कुछ हर इतवार को करते रहते हैं। एट द एंड हम फील करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मैं मान के चलती हूँ कि आप जुड़े हैं तो आपको भी कुछ तो मिलता होगा। पर डेफिनेटली वी आर रियली थैंकफुल। नीरव और मैं आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप इस एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हो हमारे साथ। हमें बहुत अच्छा लगता है, रियली में अच्छा लगता है। सो आज क्या करेंगे नीरव, आज क्या करेंगे? आज साउंड से लेके कुछ करते हैं। ग्रेट, यस, यस। सो बताएं क्या करें साउंड से लेके आज। सो यस, सब सबसे बेहतर आप साउंड बोल रहे हैं तो मुझे तो यूं आ रहा है, एक होता है आहत नाद और एक होता है अनाहत नाद, जो हमारे आसपास, हमारे भीतर हमेशा ही उसका गुंजार चल रहा है। पर हम इतने अपने शोरगुल में व्यस्त हैं, इतने क्योस में व्यस्त हैं कि वो नाद हमें सुनाई नहीं देता। तो मुझे लगता है शायद आज हमें यही करना चाहिए कि हम अपने उस नाद को कैसे सुने,
कैसे उसके साथ कनेक्ट हो। यस, तो सो या साउंड, जैसे कोई भी वर्ड है, इस चीज को ठीक से समझ लो आप कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स ऐसा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। शायद इसके पहले भी हमने इस पे बात की है कि आप किस लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है ये क्या मैसेजेस कैरी करती है। एवरी वर्ड हैज अ मैसेज, एवरी वर्ड हैज अ मैसेज। हर शब्द में कुछ ना कुछ एक रहस्य छुपा है। और जैसे कि हम आज, ऐसा है कि हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इससे हमारा जो इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड है, हमारे आसपास की जो ऊर्जा है, ये हमारे लैंग्वेज से बहुत श्रिंक हो गई है, बहुत श्रिंक, पर्सनलाइज हो गई है बहुत। जो हुआ करती थी बचपन में, अभी हमारे पास में वो इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड नहीं है। आपने देखा होगा बचपन में, अगर बच्चा कोई भी छोटा बच्चा, अगर आप बहुत बड़े एक मीटिंग में हो सपोज, और उस मीटिंग में दरवाजा खोल के अगर एक बच्चा आ जाता है, तो वो मीटिंग जो है वो लेस इम्पोर्टेंस रखती है और वो बच्चा इम्पोर्टेंस ले लेता है, सब लोगों की नजरें वहां चली जाएंगी। तो उसका मतलब ये है कि उस बच्चे का जो इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड है, वो सबके इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड को प्रभावित करता है। और हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, ये सेपरेशन की लैंग्वेज है, सेपरेशन की, यूनिटी की नहीं है। और हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड इससे बहुत वीक हो गए, और ये जितने वीक होते जाएंगे उतने ज्यादा हमारा कोई प्रभाव इस दुनिया पे या लोगों के बीच या किसी भी व्यक्ति के बीच या स्पेस के बीच नहीं है। हम ध्यान इसी के लिए करते हैं कि हमारा जो इसको प्राणायाम कहते हैं, कि हमारा जो इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाए। इसी के लिए हम मेडिटेशन भी करते हैं। तो आज जो हम मेडिटेशन जो भारती हमें करवाने वाली है, दैट इज रिलेटेड टू ओम, AUM। ओके, एंड ये एक, एवरी वर्ड इज एन एक्सहेल। हर शब्द यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है, ये एक्सहेल है। आप इनहेल करके कोई वर्ड नहीं बोल सकते हो। आप कोशिश करके देख लेना कि यू इनहेल एंड यू से द वर्ड, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हेन यू से ओम, it is an exhale, it is not an inhale. Yes, you have to gather energy to, you have to inhale the energy to exhale the energy. But ओम ये जो है एक वर्ड है, ये हमने, क्या है कि भारत में हमने बचपन से सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर मंत्र के सामने ओम है। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड है, ये वर्ड अगर मैं बोलता हूँ तो क्या इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड पे मेरे प्रभाव पड़ता है, ये जबरदस्त है। और वर्ड जो है, वर्ड इज अ साउंड। ऐसा कहते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस बना है, ये एक गीत से बना है। ये एक साउंड को जब गाया गया था, ओम को जब गाया गया था, तब ये एग्जिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ था। और एक छोटी सी बात ये भी बताऊं आपको कि एवरी साउंड, हम जो बीइंग है ये हम साउंड से ही बने हैं। एवरी चक्रा हैज अ साउंड। जैसे कि भारती ने बताया कि अनहत नाद,
वो भी एक साउंड है, इट इज एन साउंड। और हमारी एक ही इंद्रिय ऐसी है जो इस जगत की जो जो जुड़ी है इस जगत की इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड से, वो है हमारे कान। इन वूम, जब हम बहुत छोटे थे, जब वूम्ब में थे हमारे, सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है हमारा जो डेवलप हुआ है, दैट इज आवर ईयर्स। सबसे पहला, इसी के द्वारा हम मदर की हार्ट बीट से कनेक्टेड थे। साउंड जो कि हवा में बोला जा रहा है उससे 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स मोर पानी में सुने आता है, पानी में ट्रैवल करता है 5 टाइम्स मोर, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन एयर। सो जब हम गर्भ में विशेष प्रकार के पानी में हम तैर रहे थे और बाहर जो साउंड्स होते थे, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट होता है तो वो मंत्र उच्चार सुनता है या अच्छी अच्छी बातें करता है, बिकॉज दोज वर्ड्स ऑफ मंत्रास आर कैरिंग अ स्पेशल मैसेज टू द चाइल्ड विद इन। सो साउंड से हमारा बहुत गहरा संबंध है। ये द फर्स्ट ऑर्गन है जो हमारे भीतर डेवलप हुआ है, और द लास्ट ऑर्गन हमारे डेथ के वक्त, जो लास्ट हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है जो बंद हो जाता है, दैट इज आवर ईयर्स। और यही कान के पीछे एक हमारी ऐसी इंद्री है जिसको हम छठी इंद्री भी कह सकते हैं, सात इंद्री, सप्त इंद्री भी कह सकते हैं, कि वो जुड़ी है उस साउंड से जिसको हम कहते हैं अनहत नाद। ये जो नाद है, इसी नाद से ये पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, और उसी नाद से परमात्मा ने हमको उसी नाद से जोड़ा है कि आप इसी नाद से जुड़े रहो। So there is a connection with the existence through this sound. So उसको एक्चुअलाइज करने के लिए या उसको बेहतर तरीके से हम कैसे सुन पाए, उसके लिए क्या विधि होगी, what technique that sound, what technique we can do to emerge that sound, to emerge in our eyes clearly. सुने भी आता है बहुत से लोगों को, जब वो एक एकांत स्थल में चले जाते हैं, एक साउंड हमारे अंदर हमको सुने आता है, वही साउंड है जिसको हम अनहद नाद कहते हैं। लेकिन उसको पूरे स्पष्ट रूप में सुनने के लिए भारती आज एक टेक्निक, ऐसे तो बहुत बहुत सारी टेक्निक्स है उसको सुनने के लिए, लेकिन जो बेस्ट टेक्निक है उसको सुनने के लिए भारती, वो हमसे आज शेयर करेगी। सो ओवर टू यू भारती। थैंक यू नीरव, वेरी वेल एक्सप्लेन। बहुत अच्छे से आपने बताया साउंड के बारे में। यस, हम यदि साइंस की लैंग्वेज में जाएं तो साइंस भी यही कहता है कि पृथ्वी की रचना, इस सारे ब्रह्मांड, ये सारी जो सृष्टि है, इसकी रचना साउंड से हुई। बिग बैंग थ्योरी, वहां से हम इसे देखते हैं कि हाँ, हर हर चीज जो है शब्द मात्र से, साउंड से, उस ध्वनि से ही उपजी है। और वो ध्वनि हमारे भीतर लगातार लगातार चल रही है। जैसे हमारे 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से एक तत्व ध्वनि है। यदि ये तत्व भी हमारे भीतर ना हो तो हमारे भीतर वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे कि नीरव ने कहा कि सबसे पहली जो इंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय जो हमारी एक्टिवेट होती है मदर्स वुम में, वो है श्रवण। सबसे पहले वो श्रवण की ध्वनि, वहां पर बच्चा सबसे पहले सुनना शुरू करता है वुम में। इस सेल्फ वुम में वो उसे सुनाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि नहीं, जब बच्चा वुम में है तभी उससे पॉजिटिव बात करो, या जैसे नीरव ने बताया कि उस वक्त मंत्रों का श्रवण या ये सब किया जाता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे के पास स्पर्श नहीं है, बोली नहीं है, देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है।
वो सुनकर ग्रहण कर रहा है। अब आप सोचिए कि अभी आप आपने उस जीवन को इस सृष्टि में फिजिकल रूप में नहीं लाया और आपका सुनना शुरू हो गया है, तो यानी आपका सुनना कितना पावरफुल है और आपके भीतर उस सुनने से कितना कुछ बदल सकता है। और अब प्रश्न ये आता है कि जब वहां से शुरू हो गया तो बदल क्या गया, जो अभी हमें लगता है कि हमें वो डिस्कनेक्टेड फीलिंग आती है या हमें लगता है कि हम सेपरेटेड हैं। बदल यही गया है कि हम इतनी सारी बाहर की आवाजों में उलझ गए हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। बाहर का शोरगुल, बाहर का कोलाहल, पहले जब सुन रहे थे गर्भ में तो सिर्फ माँ की आवाज या वो कुछ मंत्र थे, पर अब तो दुनिया भर की आवाजें हैं। अब दुनिया भर की आवाजें तो दुनिया भर के ही पॉइंट ऑफ व्यूज। कोई समाज में कुछ अच्छा चल रहा है, इस ब्रह्मांड में कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी बात कर रहा है, तो कुछ यहाँ पर जो कुछ अच्छा नहीं हो रहा उसकी बात कर रहा है। कुछ जीवन में प्राप्तियों की बात कर रहा है, तो कुछ जीवन में कुछ खो गया उसकी बात कर रहा है। अब अगेन यहाँ पे यदि हम साइंस की बात करें तो ये ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो नेगेटिव को ज्यादा जल्दी कैप्चर करता है। अब आसपास वालों को तो आप नहीं बोल सकते कि जी आप ये बोलना बंद कर दें, वो तो आपके हाथ में नहीं है, जो चल रहा है वो तो हो रहा है। मेरे हाथ में क्या है कि मैं अपने भीतरी उस साइलेंस को, उस मौन को इतना बढ़ा दूं कि मुझे मेरे ही उस अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई देने लग जाए, जो मुझे परमात्मा से कनेक्ट करता है, मेरे डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट करता है। और मैं बाहरी कोलाहल में ना उलझकर जो मेरा बीइंग, जो इस दुनिया में जिसको क्या कहें, अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए, जीने के लिए आपका एक पर्पस है जिसके लिए आप आए हो, उस पर्पस को आप पूरी तरह से जी सको। पर कब? जब आपको वो स्वयं पता चले। और स्वयं पता चलने के लिए एक ही उपाय है, भीतरी मौन। जब अंदर से वो मौन प्रस्फुट होता है, वो अनाहत ध्वनि सुनाई देने लगती है, तो उस अनाहत ध्वनि के साथ साथ आपको अपना लाइफ पर्पस भी सुनाई देने लगता है। तो सबसे सबसे सरल उपाय जो मैंने समझा है, जब जब मुझे जरूरत लगी है कि मैं बाहर के कोलाहल में ज्यादा भटक रही हूँ, तो मैंने इसका उपयोग किया है, वो है ओमकार। जब आप ओमकार का उच्चारण करते हो, आप अपने ही भीतर उस गहरी शांति में उतरते चले जाते हो। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। रोज करें या कुछ समय के लिए, रोज मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको 1 घंटा बैठ के, क्योंकि बहुत ही भाग दौड़ वाली जिंदगी है। हम कहते हैं कि रोज 1 घंटा ध्यान करो, तो लोगों के पास एक ही आंसर आता है, 1 घंटा है कहाँ। जो लोग करते हैं शायद उनको भगवान ने 25 घंटे दिए होंगे, हमें तो 24 ही मिले हुए हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता। तो जरूरी नहीं है 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय आप कर सके, यदि उतना समय भी आप लगातार ओमकार को करते हैं, तो आप उस मौन में उतरते चले जाते हैं। अपने अंदर की उस ध्वनि को सुनने के लिए आप तैयार होते चले जाते हैं। फिर आपको बाहर का कोलाहल परेशान नहीं करता है। आप उससे डिस्कनेक्ट, आप इस दुनिया में हैं पर फिर भी टोटली डिस्कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड किससे हैं? उस परमात्मा से जिसका आप अंश हैं। तो ओमकार इस तरीके से आपको परमात्मा से भी कनेक्ट कर देता है। ओमकार को बहुत ज्ञानियों ने अलग अलग तरीके से उसके उच्चारण, उसका यदि हम एक्चुअल साइंस में जाएं तो ओमकार का साइंस भी बहुत गहरा है। हम उसकी बहुत थ्योरी पार्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ओमकार में 3 सिलेबल हैं, ए यू म। हम बात करें अ उ म या ए यू एम, 3 उसके सिलेबल हैं। तीनों का अलग अलग है, प्रभाव है। यहाँ तक कि इसका साइंस इतना गहरा है कि कौन किस तरीके से इसका उच्चारण करता है, उससे उसकी प्रकृति बताई जा सकती है, उसके उस
उसके भीतर के उसके दोष बताए जा सकते हैं कि हाँ ओंकार का उच्चारण ऐसे किया तो आपका रजस, सत्व या तमस कहाँ पर विकृति है या तीनों बैलेंस है, ये बताया जा सकता है। पर हम बहुत गहरी थ्योरी की बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम इसको अनुभव करने के उसमें जा रहे हैं। तो हम सिर्फ इसको रिसाइट करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे और अपने भीतर उस मौन को अनुभव करेंगे। अ उ म इसी तरीके से हम करेंगे। वैसे होता है कि आप इक्वल उसमें करो, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी प्रकृति अलग है, तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आप कर सको स्टार्ट करते हुए जितना आप कर सको अपनी सुविधा अनुसार, अपने कंफर्ट स्पेस के हिसाब से आप उसे करने की कोशिश करें। तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहले थोड़ा वापस अपने आप को एक रिलैक्स मोड में लाने के लिए 2-3 लंबी गहरी सांस लें। 5 राउंड हम पहले अनुलोम विलोम के करेंगे ताकि मन थोड़ा शांत होकर यहाँ पर आज लौट आए हम लोग वापस। तो अनुलोम विलोम जो हम बोलते हैं ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट, तो लेफ्ट से हम सांस भरेंगे भीतर, राइट से बाहर, वापस राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर भीतर, बाहर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर से, फिर से भीतर भरेंगे लेफ्ट से, एक बार फिर, आंखें बंद रखते हुए एकदम शांत स्थिति में पूरा ध्यान श्वास पर, लंबी गहरी श्वास नाभि तक जाती हुई और बाहर पूरी तरह से खाली होते हुए। और अब अगली बार जब श्वास बाहर निकाले तो एक हल्का सा धक्का देकर बाहर निकाले और भीतर जाने वाली श्वास के बीच में जो कुछ क्षण का गैप हो रहा है उस पर अपना ध्यान ले जाएं। वो क्षण जब ना श्वास भीतर है, सिर्फ बाहर है, बाहर छोड़ने और भीतर वापस भरने के बीच का गैप।
फिर से सामान्य श्वासोश्वास की गति पर लौट आए। मन शांत, शरीर शिथिल। और अब हम तैयार हैं ओंकार के लिए, इस शांति को और अधिक गहन बनाने के लिए। शुरू करेंगे ओंकार।
मौन हो जाएं, आंख बंद कर स्थिर बैठे रहें। ओंकार का जो गुंजार आपने किया आपके रोम रोम में संचारित हो रहा है। आपके भीतर ये गुंजार जारी है। ओंकार का नाद अभी भी भीतर सुनाई दे रहा है। इस भीतर के नाद के साथ अब बिना आवाज किए मन ही मन ओंकार का जाप शुरू करें, उच्चारण करें। मन ही मन इस ओम की ध्वनि के साथ और अधिक जुड़ते चले जाएं।
भीतर इस अनाहत नाद को स्फुरित होने दें।
शांत हो जाएं। इस मौन को महसूस करें। चारों तरफ गहरी शांति है और भीतर भी गहरी शांति है। मन बिल्कुल शांत, विचार शांत। अपने आप से गहरा कनेक्शन और परमात्मा से कनेक्शन की अनुभूति। कुछ क्षण इसी मौन में बने रहें और इस वक्त जो भी देवी संदेश उतर रहा है उसे आने दें।
मौन गहरा हो रहा है। दिव्य संदेश पहुंच रहा है। और इस मौन में ओंकार का अनाहत नाद धीमे धीमे लगातार प्रवाहित हो रहा है। मन शांत, शरीर शिथिल, ओंकार का नाद लगातार भीतर गूंज रहा है। दिव्य संदेश प्राप्त हो रहे हैं। कमिंग बैक टू द रूम, धीरे से अपने हाथ पैरों को हिलाएं। शरीर को थोड़ी अंगड़ाई लेने दें। हथेलियों को आपस में रगड़ें। रगड़ाहट से हल्की सी जब गर्मी उत्पन्न हो, हथेलियों को अपनी आंखों पर ले जाएं। इस अंधेरे में अपनी आंखों को खोलें, फिर से बंद करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। परमात्मा का धन्यवाद दें इस मौन के लिए, इस शांति के लिए, इस जीवन के लिए, इस ध्यान के लिए, ध्यान में जुड़े सभी मित्रों के लिए। प्रकृति के लिए, वातावरण के लिए, चारों तरफ हो रही प्रभु की लीला के लिए। चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए जब आपका जी चाहे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके कोई सुझाव हो, आप कोई पर्टिकुलर टेक्निक पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, या और भी कोई आपके सुझाव हो, आपको कैसा लगा आप बताना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में, या आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो पर्सनल पे शेयर करें। हम आने वाले सेशंस में आपके सुझावों के अनुसार जरूर हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले संडे। तब तक के लिए नमस्कार।